हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लिख रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पैरामीटर कितना है, हाफ है। हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी उसकी जो लेंथ है वो क्या है, उसकी चौड़ाई से, विड्थ मतलब चौड़ाई से क्या है 4 मीटर ज़्यादा है। उसकी जो चौड़ाई होगी उससे 4 मीटर ज़्यादा क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, डायमेंशन का मतलब जो उसके लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि लेंथ और विड्थ होती है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इतने जो गिवन है वो चीज़ें उसके बारे में लिखते हैं पहले। तो इसमें अपने को इसकी लेंथ और विड्थ नहीं पता, तो सबसे जो चीज़ नहीं पता उनको अपन सपोज करते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर x and width of rectangular is y. According to question ये कंडीशन दे रखी है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ क्या है, ये लेंथ रही x, ये क्या है, ये विड्थ के से 4 मीटर ज़्यादा है, किसे इससे ज़्यादा 4 मीटर है तो y + 4 होगी। ये जो लेंथ है वो क्या है, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा, तो विड्थ y है तो उससे 4 मीटर ज़्यादा मतलब 4 ऐड हो जाएगा, y + 4। देन वी कैन राइट x - y = 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे लिखा हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36, यानी कि जो पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन वो कितना है, 36 मीटर दे रखा है, हाफ यानी आधा। तो अपन जानते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू कितना है, 2 × x + y, यानी x + y क्या है यहाँ पे, लेंथ एंड विड्थ, 2 × लेंथ एंड विड्थ, यानी लेंथ प्लस विड्थ होता है इसका क्या, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर है। पैरामीटर क्या होता है, यही तो होता है रेक्टेंगुलर, ये रहा, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई। तो पैरामीटर मतलब चारों तरफ से, मतलब ये विड्थ है, ये इक्वल होती है इसके, और ये इक्वल होती है इसके। इस मतलब लंबाई कितनी हो गई, दुगनी हो गई, विड्थ भी 2 हो गई, मतलब इनको 2 × दोनों का सम का टोटल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x + y, 2 × x + y। अब यहाँ से अपने को तो हाफ दे रखा है, तो इसके हाफ 36 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 72। देन अकॉर्डिंग टू दिस ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × x + y = 72। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 72 के। इसका मतलब, या इन अदर वर्ड्स आप बोलोगे सर ये तो टोटल है तो इसका हाफ कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, आप ये से समझ लीजिए, या डायरेक्ट 36 को इसका डिवाइड 2 कर दोगे, 2 कैंसिल हो जाए तो x + y = 36 है, यहाँ भी वही आएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सेम ही होगा। तो देखो ये 36 था हाफ का, मैंने टोटल का लिखा है, तो टोटल कर लिया, 36 का दुगना हो जाएगा, ये भी तो दुगना हो रहा है, तो दुगना हो जाएगा तो क्या होगा 72। अब 2 का डिवाइड दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + y = 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 + 2। 1 + 2 करूँगा तो x यहाँ पे लिखा है x - y + x + y = 4 + 36, 36 + 4, 36 + 4। y से y कैंसिल तो x + x 2x, यहाँ से कितना हो जाएगा 40, यहाँ 2 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 20, क्या आएगा 20। तो ये x क्या आएगा, लेंथ क्या आएगा 20। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, आपकी मर्जी जिसमें लिखना है वो रख दो। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा। वैल्यू ऑफ किसकी, x है, तो यहाँ क्या होगा 20 - y = 4। तो y को इधर ट्रांसफर कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 को इधर ले आओ, तो 20 - 4 = y, देन y = 16। तो विड्थ कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इसका मतलब लेंथ कितनी हो गई थी 20, तो विड्थ कितनी हो गई 60। तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
6 में लिखा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट, अपने को क्या लिखना है, एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, यानी कि पेयर के अंदर होनी चाहिए और ये कंडीशन को क्या करनी चाहिए, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इन तीनों की कंडीशन अपन पिछले वीडियो में पढ़ा था, इन तीनों की कंडीशन पढ़ी थी। तो इन तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, उनकी दूसरी इक्वेशन अपने को अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है वो लिखेंगे। तो देखिए अपने को दे क्या रखा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो पहली कंडीशन दे रखी है अपने को इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए दोनों। तो इसमें सबसे पहली बात जो अपन इंटरसेक्टिंग लाइन लिखेंगे सबकी अलग अलग हो सकती है, सब किसी की भी सेम नहीं हो सकती है, पहली बात बोल रहा हूँ। कोई हो सकता है अपवाद रूप सेम लिख दे तो दो देख देख के यानी कि चीटिंग करके लिखते हो वो बात अलग है, वरना इसमें सब अपने सब लगेंगे, जो भी लिखेंगे वो सही होगी। बट वो जो रूल था इसका इंटरसेक्टिंग का वो फॉलो करना ज़रूरी है, वो फॉलो नहीं करेगा तो गलत हो जाएगी। तो देखिए जो अपने को गिवन है वो लिखते हैं। तो 2x + 3y - 8 = 0, ये अपने को गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरे को दूसरी इक्वेशन लिखनी है। दूसरी इक्वेशन होती है कि आपको पता है ऐसी होती है ax + by + c = 0, यही तो होती है। बट इंटरसेक्टिंग जो लाइन थी उसकी कंडीशंस क्या थी, उसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ बस। उसमें क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू था किसके, b1/b2 के, यानी a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो का इक्वल नहीं था। तो आपको a और b की वैल्यू ऐसी रखनी है जो इन दोनों का रेशियो को प्रूफ ना करे, क्या करें, इनको जो सही है इनको रेशियो ना करे। तो मैं इनको क्या लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। चलो तो फिर यहाँ पे लिख दूंगा तो वी कैन राइट, मेरे को ऐसा लिखना है कि ये रेशियो सेम ना हो, तो मैंने लिख दिया वी कैन राइट अनोदर लीनियर इक्वेशन, लिख दिया मैंने 3x + 4y + 6 = 0, ये लो। अब यहाँ पे इनका रेशियो निकालूंगा तो ये कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो मेरी लीनियर इक्वेशन से सही है एकदम। तो देखो 2/3, तो ये हो गया 2/3 इक्वल नॉट इक्वल टू, सॉरी इक्वल है या नहीं बात करेंगे, b1/b2 तो 3 क्या हो गया यहाँ पे 3/4, तो ये हो गया 3/4। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगी, दिस इज द अनदर लीनियर इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ, ये दोनों क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग कंडीशन वाली लीनियर इक्वेशन हो गई। इज द क्लियर? और भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है आप दूसरे लिख दूँगा और लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा 5x + 6y + 10, तो वो भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ध्यान रखना भाई, तब तो आप बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हो। सेकंड पे बात करते हैं, इसका सेकंड वाली कंडीशन क्या है, सेकंड है पैरेलल लाइन होनी चाहिए भाई। अब पैरेलल लाइन्स के लिए की कंडीशन आपको पता होनी, सबसे पहली कंडीशन अपने कंडीशन अपने एक इक्वेशन दे रखी थी 2x + 3y - 8 = 0। तो पहली कंडीशन क्या थी, उसमें क्या थी, a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, इसका मतलब दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो अभी लो ऐसे बना दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, ये लो बना दिया 2x + 3y, मेरे को चेंज क्या करना है, यही तो करना है, क्या करना है, यही तो करना है। यहाँ लिख दिया मैंने +10 = 0, हो गया। इज द सिंपल, आराम से लिखिए ना, इनको 2/2 1 आएगा, 3/3 1 आएगा, इसका मतलब 1 = 1 होगा। बट यहाँ पे क्या आएगा, -8/10 + 4/5, ये कहाँ इक्वल नहीं। तो ये हो गया इसके अनदर इक्वेशन लाइन, ये लीजिए, तो ये पैरेलल कंडीशन हो गई। अब ये ज़रूरी नहीं, आप ये भी हो सकता है कि अक्सर बोलोगे यही कैसे ज़रूरी, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, 2/3 है तो ऐसे नंबर्स यहाँ लिखिए जिन दोनों का रेशियो सेम आता हो, दोनों का रेशियो सेम आता, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4, यहाँ लिख दूंगा 6, यहाँ लिख दूंगा 10, यहाँ लिख दूंगा और कुछ 11 12 13 14 कुछ भी। तो ये चीज़ होगी इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट कंडीशन है कोइंसिडेंट की। दो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या थी, यही बात कर लेते हैं अपन। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, ये लो कोइंसिडेंट लाइन में कंडीशन क्या थी उसकी बात करते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो पहले दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0।
अब कॉन्स्टेंट की कंडीशन क्या थी, इसमें क्या था, A1/A2 इक्वल होता है किसके, B1/B2 के, ये भी इक्वल होता है किसके, C1/C2 के, यानी तीनों इक्वल। इसका मतलब ये की यही लाइन, बट ये कैसे हो सकती है, इसका मतलब ऐसी लाइन को ऐसा बना दो कि ऐसा के जब उनको सोल्व करे तो वापस वो की वही आ जाए। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो वो इक्वेशन सेम करेंगे इसको। तो मैं इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या होगा, 4x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ क्या होगा 6y, और यहाँ पे क्या होगा 16 इक्वल टू 0। अब इनका रेशियो लीजिए, 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2, -8y -16 माइनस माइनस प्लस 8y 1/2, 1/2 1/2 1/2, दिस इज द अनदर लीनियर इक्वेशंस। तो और भी हो सकती है, जरूरी मैंने कहा था 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो इसको, सेम आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो आ जाएगा, 4 से लिख के दो वो आ जाएगा, तो वो भी अनदर इक्वेशन। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन अपन बहुत सारी बना सकते हैं। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इसके आंसर जो अपने पास दे रखे हैं वो ही हो, है ना, अनदर दूसरे भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.2 लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। ये इसका क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों जो लीनियर इक्वेशंस है इनका अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। आगे क्या लिखा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन, यानी इन दोनों लाइन से एक ट्रायंगल बनेगा, तो उन ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को अपने को अगर डिटरमाइन करना है, नहीं बताना है क्या क्या कोऑर्डिनेट्स थे उसके, एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो उस ट्रायंगल का रीजन बनेगा उसको शेड करना है। बस ये 3 काम करने हैं। तो देखिए अभी करते हैं स्टार्ट। तो इसने पहले अपने क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो x - y + 1 = 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, बॉक्स बनाते, तो बना लो, ये लीजिए बॉक्स, यहाँ पर लिखा है x, यहाँ लिखा है y। सबसे पहले वही 0 के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लीजिए, तो इससे ज़्यादा ईजी रहेगा। x की वैल्यू 0, तो क्या हुआ, x 0 हो गया, तो क्या बचा, -y + 1, -y को ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या है, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू, y वैल्यू 0, तो x + 1, तो x ट्रांसफर 1 ट्रांसफ़र होगा तो क्या जाएगा -1। एंड अब ऐसी वैल्यू सपोज कर लीजिए, तो कुछ भी हो, जैसे मैंने 2 रखा, क्या रखा, y की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2 रखी, तो क्या हुआ यहाँ पे 2 - 2 + 1, -2 + 1, तो क्या हुआ -2 + 1 -1, और -1 ट्रांसफ़र होकर क्या हो गया +1। तो नॉर्मल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3x + 2y - 12 = 0। तो ये इसकी भी टेबल बना लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, इसकी टेबल बनाते हैं। तो वही नॉर्मल सी टेबल जो है 0 डायरेक्ट करके बनाना, अपने और कुछ नहीं करना। x वैल्यू 0, x 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, 2y - 12 ट्रांसफ़र होगा, -12 ट्रांसफ़र होगा, तो x तो 0 हो गया, तो 2x = y, 2y = 12, तो 2 का डिवाइड दूंगा तो 12 में कितने टाइम आएगा, 6 टाइम। अब y की वैल्यू 0, y 0 होगा तो क्या बचेगा, 3x - 12 = 0, -12 ट्रांसफ़र होगा तो +12 हो जाता है, तो 3 का डिवाइड दूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो 4 हो गया। अब आगे कोई ऐसी वैल्यू देखिए जिसमें ये सा काम करे, तो 2 रखता हूँ मैं, x वैल्यू 2 रख दूँ तो क्या आएगा, देखो x वैल्यू 2, ये रफली वर्क है तो रफ में करना है। x वैल्यू 2 रखा मैंने, x वैल्यू 2, तो यहाँ कितना हो गया, 6 + 2y - 12, 6 - 12 इज़ -6, 6 - 12 गया तो -6, और -6 को ट्रांसफ़र किया तो क्या है, 2y = 6, तो y = 3, तो y = 3। तो ऐसी कोई वैल्यू देख लीजिए, इसमें जो कुछ भी सेम बनता हो तो आप वो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, 0। फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात कीजिए, x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, +1, इसमें x की हाई वैल्यू 4, तो देखिए 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4। नेगेटिव वैल्यू x की वैल्यू -1 तक है, तो ये हो गया -1। अब y की वैल्यू 2 है, इसमें y की वैल्यू 6 है, तो y तक 6 पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए बस, और तो क्या है, इसमें बढ़ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। 4
5 6। अब ग्राफ ड्रॉप कीजिए। पहले में देखो x वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, x वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, तो ये इसके लाइन हो गई। फिर y की वैल्यू 0 पे x वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 पे, दोनों की वैल्यू 0 होती है, और x की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो रहा। फिर आगे बात करते हैं x वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 2, x वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 2, तो ये रही। तो ये क्या होगी, इन दोनों तीनों लाइनों क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये जो है इनको ज्वाइन करना है, ये लो। तो ये लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हो गई। अब आपको दूसरी ज्वाइन करनी है, ये बनानी है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये लीजिए। दूसरा ले x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, ये रही। दूसरी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इन दोनों लाइन को अपन जब ज्वाइन करेंगे तो ये इससे कैंसिल होके कट होके जा रही है भाई। अब ये कट कहाँ कर रही है, इसका पॉइंट इस पे आया, किस पे, 2,3 पे, 2,3 के पास। इसका मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है 2,3। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट है ये भाई, इसको सेटिस्फाई करता है तब तो अपन मान लेंगे कि ये दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट है, यही सेटिस्फाई है। कट तो कर ही रहा है, तो 2 और 3 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो मैंने x वैल्यू 2 रखी, x वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 + 1 3, और -y को यानी -y को ट्रांसफर कर दिया तो 3, यानी ये सही है। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो बना है, ये लो, तो ये ट्रायंगल अपने पास जो बना है, ये बन गया ट्रायंगल नीचे वाला। अपन इसको शेड भी कर दिया, अच्छी तरीके से शेड किया अपन ने। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक तो ये रहा ए पॉइंट, इसका क्या था, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,0, इसका कोऑर्डिनेट -1 था तो -1,0, ये कोऑर्डिनेट बी हो गया, और ये कोऑर्डिनेट क्या था, ये सी कोऑर्डिनेट हो गया। सी आगे लगता है, ऐसे नहीं होता, तो बस लिख दिया मैंने एक बार। तो ये c × 2,0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, पहला कोऑर्डिनेट ए, बी एंड सी। तो ये हो गया पहले इसका ग्राफ ड्रॉ। डिटरमाइन द, इसके कोऑर्डिनेट बताने, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल क्या क्या हो जाएंगे, ए कोऑर्डिनेट है इसका 4,0, बी कोऑर्डिनेट है -1,0 एंड सी कोऑर्डिनेट है इसका 2,3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। एंड अब बाद में क्या था, ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस देन शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो ये इसको रीजन को शेड कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर था 7। तो एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।